अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 20 मई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जो लोग लाइक नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आज की पहली खबर ये है कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुवैत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं दोबारा कुवैत जाने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नया पासपोर्ट के ज़रिए कुवैत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए दस्तावेज के ज़रिए कुवैत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग समुंदर के रास्ते, कुछ लोग सरहद के रास्ते और कुछ लोग जो है एयरपोर्ट के रास्ते दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता चले कि अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ पर यानी कि एयरपोर्ट या फिर समुद्री रास्ते पर या फिर जो सरहदी रास्ते हैं वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाए गए हैं वो 3 सेकंड के अंदर ही पता कर लगा लेते हैं कि ये बंदा, यानी कि इस पर जो है कुवैत आने पर पाबंदी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। अगर लगाई गई है तो वो तुरंत ही शो कर देगा कि ये बंदे के ऊपर कुवैत आने पर पाबंदी लगाई गई है और ये दोबारा यानी कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चले कि यहाँ पर 14,000 लोगों की जो है पहचान अभी तक की गई है जो कि फर्जी दस्तावेज के जरिए यानी कि मुताबिक कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुवैत से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है यानी कि बेदखल कर दिया गया है, दोबारा आने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो आप कभी भी ये कोशिश ना करें दोबारा कुवैत इलीगल तरीके से दाखिल होने की, क्योंकि अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। क्योंकि कुवैत का जो कानून है, जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है और आप अगर कोशिश करेंगे तो आप नाकामयाब हो जाएंगे और फिर आपका जो वीज़े का पैसा होगा और जो भी आपने खर्चा किया है वहाँ तक जाने में, वो सारी मेहनत जो है आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको कुवैत ने ब्लैक लिस्ट यानी कि बेदखल कर दिया है और दोबारा आने पर पाबंदी लगा दी है तो आप दोबारा कुवैत ना जाएं। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे जो पाकिस्तान के हैं वो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई जो कुवैत सरकार पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी लगाई है उसको कब तक हटाएगी। तो दोस्तों आपको पता चलें कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने संडे को कुवैत सरकार से अपील किया है कि जो पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी लगाई गई है उसको हटा दिया जाए। तो अब इस पर राय मशवरा चल रहा है, हो सकता है इंशाल्लाह इसको बहुत ही जल्द हटा दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत हालिया सिविल सर्विस कम्युनिकेशन CSC के दायरा-शुमार से पता चला है कि टीचरों के तौर पर काम करने वाले कुवैतियों की कुल तादाद पिछले साल के तनासुब में 3,800 टीचरों में इजाफा हो गया है, जबकि गैर मुल्की टीचरों की तादाद में 800 की कमी आई है। तो दोस्तों आपको पता चलें कि जो कुवैत में कुवैतीजेशन किया जा रहा है, इसी के मुताबिक कुवैती शहरियों को जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जा रहा है, वो चाहे फिर कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे टीचर का हो या फिर बड़े बड़े पोस्ट हो। ऐसे में जो कुवैती शहरी हैं उनको ज़्यादा रोज़गार दिया जा रहा है और जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर या टीचर की पोस्ट पर काम करने वाले गैर मुल्की हैं उनको कम किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत फिंटास एरिया में एक खुले इलाके में 3 गाड़ियों में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुवैत फायर सर्विस डायरेक्टर KFSD के जरिए एक बयान के मुताबिक जब KFSD के कंट्रोल रूम को आग लगने की खबर मिली तो सिक्योरिटी एहलकार और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने थोड़े वक्त के अंदर आग को काबू कर लिया। आग लगने की वजह पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस ने एक नामालूम शख्स की तलाश में है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस एक नामालूम शख्स की तलाश में है जो एशियाई माना जाता है, एक मिस्री को लूटने की कोशिश करने के लिए। अल अम्बा रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री के मुताबिक वह एक कार कंपनी के लिए लगभग 25,000 कुवैती दिनार वाला एक बैग लेकर जा रहा था, जिसमें पैसे वसूलने वाला भी साथ था।
चाकू दिखाकर मुलजिम ने बैग को पकड़ लिया और मिस्री को मारने की धमकी देने लगा, लेकिन साथ वाले ने बैग देने से इनकार कर दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी वक्त की बात है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की तहकीकात की जा रही है और कुछ तफसीलात इकट्ठा की गई हैं, जिसकी मदद से कुछ घंटों के अंदर वारदात करने वाले की गिरफ्तारी करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की पिछले 24 घंटे की अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चले दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।